Hello students, welcome to our online classes. Students, today we shall read our grammar books first chapter, the sentence. Sentence means vakya. Do you know about the sentence? Let's see. Read the following groups of words. निम्नलिखित शब्दों के समूह को पढ़िए. फर्स्ट है हैज, रिया, हर होमवर्क फिनिश्ड. सेकंड है हर होमवर्क. थर्ड, रिया हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं इनका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है. फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस दिया हुआ है इनका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है. जबकि जो थर्ड सेंटेंस है रिया हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, रिया ने इसका होमवर्क फिनिश कर लिया है. रिया इसका होमवर्क समाप्त कर चुकी है, फिनिश कर चुकी है. तो ये पूरा सेंस दे रहा है, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है ये हमें, इसलिए ये थर्ड नंबर वाला सेंटेंस है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल. शब्दों के समूह के सही उदाहरण देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब सेंस नहीं है इसका कोई भी. सेकंड एग्जाम्पल था हमारा हर होमवर्क, मेक्स इन कंप्लीट सेंस. अब इसमें तो कोई ना ही तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस ही पूरा नहीं है. थर्ड जो एग्जाम्पल है मेक्स कंप्लीट सेंस. रिया हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. हमारा जो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है कि रिया उसका होमवर्क फिनिश कर चुकी है, तो इस सेंटेंस में ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये एक करेक्ट सेंटेंस है. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेंटेंस की करेक्ट डेफिनेशन क्या है. लेट्स सी. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स ए कंप्लीट सेंस. ए सेंटेंस एक वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह है. दैट मैक्स जो बनाता है एक कंप्लीट पूर्ण सेंस मीन्स भाव. वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण अर्थ रखता है. ओके स्टूडेंट्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स ए कंप्लीट सेंस. वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण अर्थ होता है, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस आर. वाक्य के कुछ उदाहरण यहाँ और देखिए. ज्योति इज ए गुड डांसर. तो ये करेक्ट सेंटेंस है. सेंटेंस में या तो जो हमारा अलग अलग प्रकार के होते हैं सेंटेंसेज भी, उनमें से ये सिंपल सेंटेंस होता है तो उसकी स्टार्ट हम करते हैं सब्जेक्ट से. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा, करेक्ट सेंटेंस होगा और कंप्लीट सेंस भी देगा. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ज्योति इज ए गुड डांसर. ज्योति एक अच्छी डांसर है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कि तुम कल एब्सेंट क्यों थे. तो ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड. तो ये क्या हुआ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है. थर्ड है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज. क्या सुंदर पेंटिंग है. और लास्ट में क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है. तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है. ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है. उसके बाद है फोर्थ नंबर का डू योर वर्क केयरफुली. अपना वर्क का सावधानीपूर्ण करिए, सावधानी से करिए. तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है.
तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। सेंटेंस के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका एक पूर्ण सेंस निकलना चाहिए और लास्ट में उनके क्या आना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क भी आना चाहिए। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क्स। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर्स, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, कैपिटल लेटर होगा, एंड एंड्स विद ए पंक्चुएशन मार्क। और जो सेंटेंस है उसका एंड किससे होगा, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स विराम चिन्ह के साथ में होगा। तो यदि वह उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो और उसकी एंड किससे हो रहा हो, पंक्चुएशन मार्क के साथ हो रहा हो, तो वो एक करेक्ट सेंटेंस होगा और हमें कंप्लीट सेंस देगा। अब जो आपने पढ़ा अब तक उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इन वर्ड को ग्रुप हैं वर्ड के, इनको सही सेट करते हुए करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। जो दिए हुए हैं अपन को क्वेश्चन, उसको हमें नोटबुक में भी करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी पुट दीज जम्बल्ड वर्ड्स इन ए करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कि हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन्हें ऑर्डर में रखना है और एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। देखिए फर्स्ट है हमारा हाउस, फिर माई ऑब्लिक इज ऑब्लिक एनफ ऑब्लिक बिग। तो ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इसमें कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं है ये हमारा, तो हमें इन्हें ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही से प्रकार से सेट करते हुए इसको एक करेक्ट सेंटेंस हमें बनाना है। तो फर्स्ट है इसमें इसका जब इसको सेट करेंगे तो देखेंगे हमें इसमें फर्स्ट में क्या रखना है। ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग हम किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट में क्या रखेंगे, माई हाउस इज बिग एनफ, मेरा घर काफ़ी पर्याप्त है, काफ़ी बड़ा है। तो हम इसे कैसे सेट करेंगे, इसमें सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट माई हाउस, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है बिग, फिर अदर वर्ड इनफ। सेकंड है पेन हैव यू डू ए। तो इस जम्बल्ड वर्ड्स को हम ऑर्डर में सेट करेंगे। तो देखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका ध्यान रखना हमेशा, इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्ट किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और सबसे एंड में क्या आता है, पंक्चुएशन मार्क, इंट्रोगेशन का मार्क आएगा। तो देखेंगे हम इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। डू, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब हैव, और ऑब्जेक्ट ए पेन। डू यू हैव ए पेन। ओके, थर्ड है हमारा वेरी ब्यूटीफुल इज दिस पेंटिंग। दिस पेंटिंग सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज वेरी ब्यूटीफुल, यह पेंटिंग बहुत सुंदर है। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ है हमारा लेट, डू, मी, वर्क, माई। लेट वाला सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लेट ही रखेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, तो वही फर्स्ट लेट, उसके बाद में मी, फिर डू, माई, वर्क। फिफ्थ है बेबी इज क्राइंग द, सिंपल सेंटेंस है, तो द बेबी इज
क्राइंग, बेबी रो रहा है। 6 है द स्वीपर द रोड क्लीन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, द स्वीपर हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं सेंटेंस में, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हो गया द स्वीपर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लीन्ड, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द रोड। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। 7 है हमारा, ही ए लेटर रोट हिज फादर टू। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। 8 सेंटेंस है हमारा, हिम अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड हिम, राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित किया। तो इसमें सब्जेक्ट रखेंगे द प्रेसिडेंट, उसके बाद में मेन वर्ब क्या लिखेंगे, अवॉर्डेड, और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। 9 है द स्ट्रेंजर हिम ए लॉट हेल्प्ड। स्ट्रेंजर ने बहुत अधिक उसकी सहायता की। द स्ट्रेंजर सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड मेन वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ए लॉट अदर वर्ड आ गया, और लास्ट में फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस है। 10 है द मंकी स्विंगिंग ऑन द ट्री वॉज। ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो द मंकी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज मेन वर्ब लगाएंगे, स्विंगिंग, स्विंगिंग मीन्स झूलना होता है, झूल रहा था। तो ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। द मंकी वॉज स्विंगिंग ऑन द ट्री, जो बंदर है वो पेड़ पर झूल रहा था। 11 वाला क्वेश्चन है, रिया टेस्टी कुकड फूड। रिया क्या हुई, सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो मेन वर्ब लगाएंगे, कुकड टेस्टी फूड ऑब्जेक्ट हो गया। 12 है इंडिया द गोल्डन बर्ड कॉल्ड इज। इंडिया सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज हो जाएगा, कॉल्ड मेन वर्ब हो जाएगी, ऑब्जेक्ट द गोल्डन बर्ड। भारत एक सोने का पक्षी कहलाता है। नैना ए ब्यूटीफुल रोट पोइम। नैना सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, मेन वर्ब इसमें क्या आ जाएगी, रोट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ए ब्यूटीफुल पोइम आ जाएगी। तो नैना रोट ए ब्यूटीफुल पोइम। ओके स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंस के बारे में देखा, जाना सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। उसके बाद हमने देखा कि करेक्ट सेंटेंस हम कैसे रखते हैं, कैसे बनाते हैं, उनके जो जम्बर्ड वर्ड्स दिए हुए हों उनसे हम करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज है जो हमने किया, आपको इसको टेक्स्ट नोटबुक में भी नोट करना है, लर्न भी करना है, एंड इसका इनको रिवाइज भी करना है। जो हमने अभी देखे हैं इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से टेक्स्ट नोटबुक में इसको नोट करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।